इत्तेफाक राय के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की फिर बैठक। सैयद खुर्शीद शाह इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आईनी तरामीम के हवाले से तजावीज़ पर मुशावरत। मुल्क के बड़े सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। ज्यादातर सियासी जमातें आईनी तरामीम पर मुत्तफिक। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान ने अपनी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हामिद खान से मुकालमा, क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? एतराजात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालती इस्लाहात पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI एक पेज पर आ गए। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के इशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में 4 घंटे से ज्यादा मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तेफाक राय हो गया, अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। आईनी तरामीम पर पहला मुसविदा न पहले कबूल था न अब मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था जुडिशल रिफॉर्म का इरादा है। आईनी तरमीम पर नून लीग का इत्तेफाक हासिल कर लिया। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक डार ने कहा, तीनों जमातों का जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक है। दीगर मुजव्विज़ा तरामीम पर भी चंद रोज में इत्तेफाक राय हो जाएगा। शहर इक़्तिदार में सियासी गहमा गहमी। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए सरगर्म। सेनेट का इजलास आज 3 और कौमी असेंबली का इजलास 4 बजे होगा। हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसवदा पहले ऐवान बाला से मंजूर कराने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार। वज़ीर आज़म इत्तेहादी अरकान कौमी असेंबली के एजाज में जोहराना देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम पर हिकमत अमली तय कर ली। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पार्लियामान के दोनों ईवानों में नंबर गेम पर ब्रीफिंग। MKM और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत का जायजा। नून लीग के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर। अरकान पार्लियामेंट की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली से मुतालिक समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तीनों लीगी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चुका। गुज़श्ता समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराए गए थे। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन मुमालिक में तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करें। इस्लामाबाद में 23वें सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों की तरफ से 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। साइंसी तकनीकी इजादात और डिजिटल मईशत को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद। अवाम को सियासी, समाजी और मुआशी तरक्की के रास्ते के आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल। SCO की सदारत रूस को सौंप दी गई। हेड ऑफ स्टेट की सदारत चीन को मिल गई। SCO की यकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत। एलामिया के मुताबिक पाबंदियों का निफाज बैनुल-अक़वामी कानून और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान का चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की हिमायत का यादा। राबते के फ़रोग़ और मौसर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरक्की के लिए ताउन पर जोर। रुकने मुमालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट के इजलास के नताइज का एतराफ़। बैनुल हुकूमती मुआहदा बराए बैनुल अक़वामी नक़्लो हमल की हिमायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 400 पॉइंट्स की मंदी। 85,845 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $19 सस्ता। कीमत 277 रुपए 65 पैसे हो गई।
हुकूमत ने बैंकों को कर्ज वापस करना शुरू कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 माह में हुकूमत ने 1718 अरब रुपए वापस किए। निजी शोबे का बैंकों से कर्ज लेने से गुरेज। जुलाई से सितंबर तक प्राइवेट सेक्टर ने 311 अरब रुपए वापस किए। 98 अरब रुपए का इस्लामी कर्ज भी बैंकों को वापस। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द होने लगा। कराची में गर्मी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत अक्सर शहरों में रातें सुहानी हो गईं। सुबह के औकात में भी मौसम खुशगवार। पेशावर और सूबे के बेशतर शहरों में दिन के औकात में भी धूप की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के कराची और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 19 अक्टूबर से गर्मी की नई लहर शुरू होने की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमस ने कहा, अमरीका की अवलीन तरजीह मशरिक़ वस्ता की कशीदगी खत्म करना है। बरतानवी मंदूब बारबरा वुडवार्ड ने कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे। फ्रांस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा, गजा मुकम्मल तबाह हो चुका, इसराइल इस कत्लेआम को बंद करे। अक़वाम आलम जारे इसराइल की जारहियत को रोकने में नाकाम। सलामती कौंसिल के इजलास में जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद लबनान और गजा में हमले जारी। बैरूत और नबातिया में इसराइली हमलों में 20 से ज़ायद शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी। रिहायशी इमारतों पर हमले में मेयर अहमद काहिल भी शहीद। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 2500 से ज़ायद शहरी लुक़मा अजल बन चुके। गजा, दीरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा के मुहासरे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,430 से तजावुज़ कर गई। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी पासदारान इनकलाब इब्राहिम रस्मती का बड़ा दावा। कहते हैं ईरान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहदाफ की तफसीलात फराहम नहीं की गई, ना ही ये बात वाज़ेह की गई कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। इसराइली कार्रवाई के आगाज के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, हमारी खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की है। भारत हमारी सरजमीन पर हमारे ही शहरी के कत्ल में मुलव्वस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो का कहना है, खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में मुलव्वस होने पर कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। और गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहते हैं, आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया के लिए पुरज़्म है जहां हर फर्द के लिए कामयाबी के मौके यकसां हों। गुर्बत का खात्मा सिर्फ इखलाकी फ़र्ज नहीं, अमन व खुशहाली के लिए बुनियादी शर्त है। दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है।